नमस्कार, कैसे हैं आप सब। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की चर्चा को हम जारी रखेंगे और जो नया एविडेंस एक्ट हमारे लेजिस्लेचर ने हमें गिफ्ट करा है उसकी कुछ बारीकियों के बारे में आज हम अपनी समझ बढ़ाएंगे। अभी तक हमने कुछ एरियाज के बारे में समझा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, लेकिन अब जैसा कि मैं आपसे पहले चर्चा कर चुका हूं, जिस एरिया में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो मैंने आपको पहले भी बताया था। वो बदलाव आया है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रिलेशन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने साक्ष्य का यानी एविडेंस का जो होराइजन है, जो डायमेंशन है, उसको बहुत ब्रॉडन कर दिया है और अब हमारे पास एक ऐसा साक्ष्य अधिनियम है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हमने बहुत महत्व दिया है। साथ ही हमारे संसद ने ये कोशिश करी है कि जितने भी एरियाज हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जहां से पहले टेक्निकलिटीज की वजह से एविडेंस प्रोड्यूस करने में या टेक्निकलिटीज की वजह से या लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से एविडेंस को एडमिसिबल कराने में तकलीफ होती थी, परेशानी होती थी, अब ट्रायल प्रोसेस में उस परेशानी का सामना ना उठाना पड़ा। जैसा कि अब हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का जो प्रियम्बल है, वहां पे भी द वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड इज फेयर ट्रायल। General rules and principles of evidence for a fair trial. That is what the preamble of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam is also. क्या चेंजेस आए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स ब्रीफली ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे डेफिनेशन जो क्लॉज है उसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 clause D for document, again becomes a little easy for us to remember. Section 2 subsection 1 clause D, that is document. If you see in the definition of document, it mentions electronic and digital records. आप कहेंगे सर इतना बड़ा चेंज क्या है। इलेक्ट्रॉनिक तक तो फिर भी हमें समझ आता था कि जब हम 65 कैपिटल ए कैपिटल बी देखते थे एविडेंस एक्ट 1872 का, लेकिन जब हम डिजिटल रिकॉर्ड्स को डॉक्यूमेंट की परिभाषा में ऐड करते हैं, और इलस्ट्रेशन अगर आप देखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर, इफ आई करेक्टली रिकॉल, इलस्ट्रेशन नंबर 6 अगर देखेंगे, जहां पे कंप्यूटर, लैपटॉप, वॉइस मेल, मैसेजेस, इन सबका विस्तृत विवरण कर दिया गया है। यानी कि अगर कोई फोन कॉल है, वीडियो कॉल है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, कोई टेक्स्ट मैसेज है, कोई वॉइस नोट है, कोई ईमेल है, whether it is stored in a computer, smartphone, laptop, all of that is now considered as a document expressly provided under the new Evidence Act, that is Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2020, expressly given in the definition of document. और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज E for evidence, again becomes easier for us to remember. जब आप एविडेंस की डेफिनेशन देखेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज E में एविडेंस की डेफिनेशन देखेंगे तो आपको समझ आएगा दैट इंफॉर्मेशन गिवन बाय एनी अदर मीन्स, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनिकली भी कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, इलेक्ट्रॉनिकली भी कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको भी हम एविडेंस की परिभाषा में करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। अगर इलेक्ट्रॉनिकली भी कोई इंफॉर्मेशन दी गई है तो उस इंफॉर्मेशन को हम एविडेंस की परिभाषा में इंक्लूड करेंगे। शुड रीड दिस विद सेक्शन 530 ऑफ
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पढ़ के देखिएगा, दैट इज हाउ यू डू द इंटरलिंकिंग ऑफ लॉज, create a better understanding, and of course fetch much higher marks when you interlink the laws. Read it with section 530 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. You'll understand what I'm trying to tell you. जब कंप्लेनेंट और विटनेसेस है, उनका हम स्टेटमेंट और एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, डिजिटल मीन्स से भी ले सकते हैं। पहले ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होता था, अब डिजिटल मीन्स भी है, यानी कि सिंपल वीडियो कॉल से भी आप उनका एविडेंस ले by using a smartphone. The process is being simplified. जो चीजें बहुत स्पष्ट नहीं थी उनको स्पष्ट करा जा रहा है, और ऑफ कोर्स डिजिटल ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ चलना बहुत जरूरी है। और क्या चेंजेस आए हैं सर? एक बहुत फंडामेंटल मॉन्यूमेंटल चेंज आया है। अगर आप देखेंगे सेक्शन नंबर 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, अगर आप सेक्शन नंबर 63 देखेंगे तो वहां पे आपको एक बहुत बहुत फंडामेंटल चेंज देखने को मिलेगा। पहले जब हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करते थे तब हम ऑप्टिकल या मैग्नेटिक मीडिया की बात करते थे। बट नाउ इफ यू सी, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर मेमोरी। वी आर देयरफॉर broadening the scope of electronic evidence. पहले हम stored in optical magnetic media की बात करते थे, जो जनरली हम देखते हैं कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में स्टोर्ड है। सेमीकंडक्टर मेमोरी की अगर आप बात करें तो उसमें कई जो आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से जो बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स में और व्हीकल्स में टेक्नोलॉजी आ गई है, जहां सेमीकंडक्टर मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, हम उस इंफॉर्मेशन तक को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के एम्बिट में लेकर आ चुके हैं। वी हैव ब्रॉडेंड द स्कोप, वी हैव ब्रॉडेंड द स्कोप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस टू अ वेरी वेरी ग्रेट एक्सटेंट। सर और क्या चेंज आया है? अब अगर आप देखेंगे सेक्शन 63 सबसेक्शन 4 क्लॉज सी, सी फॉर, याद रखिएगा यहां मैं सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं। यह सर्टिफिकेट ऑफ जेन्युइनिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पहले आपको देखने को मिलता सेक्शन 65 कैपिटल बी क्लॉज 4 of the Indian Evidence Act 1872 में। ध्यान होगा आपको, बहुत सारे केसेस के बाद ये सर्टिफिकेट जो हमें एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर से चाहिए होता था रिगार्डिंग द जेन्युइनिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ऑफिसर होल्डिंग अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, Try to recall section 65 capital B clause 4. हमें एक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती थी। Then very recently the Supreme Court had changed the jurisprudence and established in the case of Arjun Pandit Rao Khotkar versus Kailash Kushan Rao Gorantyal. Arjun Pandit Rao Khotkar versus Kailash Kushan Rao Gorantyal. This was the decision of the Honorable Supreme Court, wherein they had clearly established, after there were a lot of conflicting judgments, they had clearly established that the certificate is mandatory under 65 capital B clause 4. Regarding an electronic evidence, electronic record, certificate is mandatory. उसको हमने अब section 63 subsection 4 clause C ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वैसे ही
मेंशन करके मैंडेटरी कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं करा गया है, मैंडेटरी के साथ साथ हमने वहां पे रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होल्डिंग ऑफिसर की जगह एक्सपर्ट को भी मेंशन कर दिया है। हमने वहां पे एक्सपर्ट को भी मेंशन कर दिया। देखिए, हम ख्याल रख रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट के समक्ष आए वो किसी भी तरीके से इनजेन्युइन ना हो, फॉर्ज्ड ना हो, टेम्पर्ड विद ना हो। एक्सपर्ट का क्लॉज हमने ऐड कर दिया है सेक्शन 63 सबसेक्शन 4 क्लॉज सी में। दैट एलिमेंट हैज बीन एडेड नाउ। सर और क्या चेंज आया है? आई कैन रिकलेक्ट, पहले भी हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कहीं ना कहीं प्राइमरी एविडेंस की कैटेगरी में रखते थे, पर अब हमने उसको बहुत एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया। सेक्शन 61 देखिए, सेक्शन 61 देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का। वहां आपको समझ आएगा दैट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस and primary evidence have been kept in the same category, and this has now been done expressly. No reading between the lines, no interpretation from here and there. Expressly, if you see, it is there. In fact, section number 57 देखिए आप. If you see section number 57 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, we'll find out that there are 4 explanations added. Explanation 4, 5, 6 and 7. प्राइमरी एविडेंस की परिभाषा आपको अब सेक्शन 57 में मिलेगी। यहाँ पे प्राइमरी एविडेंस डिफाइंड है और आपको 4 एक्सप्लेनेशंस एडेड मिलती है। पहले 3 ही एक्सप्लेनेशंस आई कैन रिकॉल, या 3 पैराग्राफ्स थे और 2 एक्सप्लेनेशंस के अंदर था, उसको 3 एक्सप्लेनेशन कर दिया। एंड देन 4, 5, 6, 7 ये 4 एक्सप्लेनेशंस ऐड करी हैं प्राइमरी एविडेंस की परिभाषा में। और वहां पे ये बताया जा रहा है दैट लेट अस से इफ द फाइल्स आर बीइंग स्टोर्ड मल्टीपल लोकेशंस इन मल्टीपल मीडियाज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, द 4 एक्सप्लेनेशंस इफ यू सी कैटेगराइज, जैसे हम काउंटर पार्ट्स की बात करते थे डॉक्यूमेंट्स, काउंटर साइंड की बात करते थे डॉक्यूमेंट्स के रिलेशन में, डिफरेंट पार्ट्स की बात करते थे डॉक्यूमेंट्स के रिलेशन में, वैसे ही अब जो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड डेटा है डॉक्यूमेंट की परिभाषा में, अब इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली स्टोर्ड रिकॉर्ड्स भी आ जाते हैं। तो वो जो डेटा है विच हैज बीन स्टोर्ड, इफ इट इज स्टोर्ड लेट अस से साइमल्टेनियसली इन मल्टीपल फाइल्स, or if there are copies made in that of that digital record, all of that now falls under the category of primary. All of that falls under the category of primary evidence as per the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. सेक्शन 63 में अगर आप देखेंगे तो वहां पे एक और वर्ड यूज करा गया, इफ आई कैन रिकॉल, any communication device. That means if you see section number 63, वहां पे if you see something of this sort has been mentioned. See, this is also increasing the scope to a very great extent. Any communication device, क्या मतलब हुआ इस बात का? That means our parliament has tried its best to include all possible electronic and digital records under the ambit of electronic evidence under the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. इनफैक्ट बीएसए को इनफैक्ट याद करना बहुत आसान भी है, कुछ ज्यादा अगर आप देखेंगे चेंजेस नहीं आए हैं सेक्शन,
छोटा सा ही था, 167 सेक्शंस थे पहले भी, अगर आप देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब भी अगर आप देखेंगे कुछ बहुत मेजर चेंज नहीं आया है, सेक्शंस थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो गए हैं, कैपिटल ABCs हट गए हैं, दिस इज ऑल। Some nitty-gritties are there, of course we are there to help you with that. That is why we are coming up with these short and crisp sessions, so that at least you have basic understanding about these new laws. If you read the Parliamentary Standing Committee's report, paragraph 4.7.2, उन्होंने एक इशू रेज करा था, एक सजेशन दिया था, जिसको वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस में बहुत बारी चेन ऑफ कस्टडी भी कहा जाता है। Their concern is with tampering. What they are trying to say is, we don't want any tampered records to be produced. We don't want any tampered records to be produced. इसीलिए प्रॉपर कस्टडी से रिकॉर्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसका ख्याल रखा जाए और इसके लिए कोई प्रोविजन हो। तो इसके लिए आई थिंक वन ऑफ द प्रोविजंस, इफ यू सी सेक्शन 63 सबसेक्शन 4 क्लॉज C, अगर आप देखेंगे तो जो पहले नहीं था वो अब हुआ है, और शेड्यूल A और B ये ऐड करे गए हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। व्हाट डू दे टेल अस? दे आर टेलिंग अस द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट, जो हमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस करने के लिए जिस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, जिसमें अब एक एक्सपर्ट भी इंक्लूडेड है, उस सर्टिफिकेट का फॉर्म भी प्रिस्क्राइब कर दिया गया है इन शेड्यूल A and B अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और मुझे एज सच कोई प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी से आया है ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, उसके लिए कोई एडेड प्रोविजन नहीं दिखता, बट दिस इज व्हाट इज द पार्लियामेंट हैज गिवन अस। लेट अस सी हाउ द jurisprudence now develops through the interpretation given by the Honorable Supreme Court and the Honorable High Courts. भारतीय साक्ष्य अधिनियम को याद रखना, मेमोराइज करना, in fact is quite simple, not that difficult. Major changes we are trying to cover so that you are comfortable whenever you go through the bare acts after watching the session. You are comfortable कि yes, I know this is already there. You don't have to find the changes. I hope you have enjoyed the session. We are going to come up with another session regarding Bharatiya Sakshya Adhiniyam, wherein we are going to mention most of the other recent changes that have been brought in BSA 2023. Whatever is important, whatever is worthy of a lot of attention will be brought to you. Please take care and keep on revising these sessions. Any constructive feedbacks are most welcome. Thank you so much.